राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। मेरी माताएं बहनें, आप सभी के ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी है। मेरे बाबा नीम करौली जी की शरण में मेरे बाबा सबके ऊपर कृपा करो। मेरे बाबा नीम करौली जी सबके कष्ट हरो। जय बाबा नीम करौली महाराज जी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगा। ये व्रत कथा सुनने से हमें क्या क्या लाभ है और ये व्रत रखने से हमें क्या क्या फल मिलता है, इसे पूरा सुने, आगे भी शेयर करें। आज 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखा जाता है। इस व्रत का पुण्य पितरों को दान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी पर गीता जयंती भी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी पर व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करने के साथ ही भागवत गीता का पाठ भी करना चाहिए। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब शुरू करते हैं व्रत कथा। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं आपको एक पुराणों की कथा सुनाता हूँ। गोकुल नाम के नगर में एक वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में हैं। इससे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः उठकर वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं, तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्री, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप ही कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश देता है, उसी प्रकार हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर निकालेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है।
लेकिन अकस्मात ही मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर वे बोले, राजन, मैंने योग के बल पर तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रसी दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग चले गए। मोक्षदा एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आता है। इस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसकी कथा सुनने, पढ़ने या सुनाने से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। यह व्रत चिंतामणि की तरह मनोकामनाएं पूरी करता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय बाबा नीम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, इस व्रत कथा को आगे भी शेयर करें और धर्म लाभ पुण्य उठाएं, क्योंकि इसमें लिखा गया है अगर आप किसी और को भी सुनाएंगे, अगर आप आगे दूसरे को शेयर करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा धर्म लाभ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज।